उसमें मैं क्या कहूँ, मुझे तो हैरानगी हो रही है कि ऐसा स्टेटमेंट एक इतना बड़ा लीडर देता है। ये तो बिल्कुल वही है जो बीजेपी, आरएसएस और जनसंघ कहती है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं तमाम जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो एक वक्त में हिंदू रहे हैं, अब इनकी घर वापसी होनी ही चाहिए, और उसी के नाम पे मुसलमानों को लिंच करते हैं। मुसलमान कहीं नमाज नहीं पढ़ सकते, आपने देखा। मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों की दुकानें जलाई जा रही हैं, मुसलमानों को खुली तरह से धमकी दी जा रही है कि इनका जेनोसाइड होना चाहिए, मुसलमानों को गोली मारी जा रही। ये जो आज मुल्क में मुसलमानों के साथ हो रहा है, ये तो आरएसएस, जनसंघ और बीजेपी की वही सोच है कि जितने भी मुसलमान हैं उनको घर वापसी करनी चाहिए। और आज़ाद साहब ने बिल्कुल यही बात कही है। मुझे तो ताज्जुब है। कल भी आपने देखा होगा कि यूपी में एक लड़के, जिससे एक हिंदू लड़की और मुसलमान लड़के ने शादी की, उसके दोनों माँ बाप को लिंच कर दिया गया, मार दिया गया। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बड़ी बदकिस्मती की बात है, इतने बड़े कदावर लीडर बीजेपी, आरएसएस और जनसंघ की उस सोच की वो तायीद कर रहे हैं, जिस सोच की वजह से आज पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों की जान जोखम में पड़ गई है, जान के लाले पड़ गए हैं। मुसलमानों को ट्रेन में कत्ल किया जाता है, मुसलमानों को लिंच किया जाता है, मुसलमानों को। और ये सब गवर्नमेंट जो बीजेपी की सरकारें हैं उनकी पैटर्नाइज में हो रहा है। आज तक तो कभी नहीं सुना है कि सरकारें मकानें गिराती हैं, सरकारें मकान बनाती हैं लोगों के। ये तो मुसलमानों के मकान गिरा रही है। तो ये सोच कहाँ से आई? ये तो आरएसएस की सोच है, जिसका बदकिस्मती से आज़ाद साहब ने सपोर्ट किया है। इसका मतलब ये होगा कि इससे ये जो ताकतें हैं, जो मुसलमानों की घर वापसी की बात करते हैं, मुसलमानों के हिंदू होने की बात करते हैं, आप उनको एनकरेज कर रहे हैं कि वो और ज़्यादा मुसलमानों पे जुल्म करे। इससे बड़ी बदकिस्मती की और कोई बात नहीं हो सकती। देखिए, वहाँ सिर्फ पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और बीजेपी स्पॉन्सर्ड एक मौलाना है रशीदी साहब, वही बयान दे रहे हैं। आज़ाद साहब ने पहले भी कहा और कल भी कहा कि भाई उनका इंटेंशन ये नहीं था। जो आज देश में माहौल है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ऐलान किया जा रहा है इस इलाके से निकल जाइए, और ये कहा जाता है कि ये नारे दीजिए जय श्री राम के, तो आज़ाद साहब ने कहा कि पहले यहाँ इस्लाम नहीं था, और जब इस्लाम आया, जब इस्लाम फैला, तो कश्मीर में ख़ासकर चाहे बुलबुल शाह साहब थे या हमदान शाह साहब थे जिन्होंने इस्लाम फैलाया, तो उन्होंने ये ज़बरदस्ती नहीं की, उन्होंने किसी को मजबूर नहीं किया। उन्होंने इस्लाम की अच्छी बातें उनके सामने रखी। जो यहाँ के किंग थे या जो उस वक़्त के हिंदू थे या ब्राह्मण थे या जो बुद्धिस्ट थे, तो उन्होंने इस्लाम कबूला, लेकिन अच्छी बातें सुनी इस्लाम की, तो इस वक्त उस पर मुतासिर हुए। तो उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं की। तो महबूबा मुफ्ती को पहले अपने आप पे झांक के देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। अगर जम्मू कश्मीर में आरएसएस और बीजेपी को कोई घुसाने वाली थी तो वो यही महबूबा मुफ्ती थी, और दरवाजे खोलने वाली तो यही थी, शाल पहनाने वाली महबूबा मुफ्ती थी, उनको वाजवान खिलाने वाली महबूबा मुफ्ती थी। तो हमने उस वक़्त कहा भी, अगर मुफ्ती साहब से कोई गलती हुई है आप मत करिए, लेकिन उस वक़्त बीजेपी की मोहब्बत में ये बिल्कुल अंधी हो चुकी थी और काला चश्मा पहन के तब भी बयान देती थी कश्मीरी अवाम के ख़िलाफ़, आज हमारे ख़िलाफ़ दे रही हैं। तो पूरा माहौल उस वक़्त भाजपा और पीडीपी ने मिल के जो जम्मू कश्मीर का बिगाड़ा, और आज मौका अगर महबूबा मुफ्ती को फिर से मिलता है तो वही कत्लेआम का दौर फिर से शुरू होगा। इसलिए महबूबा मुफ्ती की साख ख़त्म हो चुकी है, बेस ख़त्म हो चुकी है, उनके साथ कोई लीडर नहीं रहा, सिर्फ बच्चे आगे पीछे कुछ घूमते हैं। लेकिन लोग आज़ाद साहब पे भरोसा करते हैं, यकीन रखते हैं। आज़ाद साहब ने कभी ज़ात की, मज़हब की सियासत नहीं की, लोगों को उन पे एतबार है, और आज़ाद साहब ने जो काम किए हैं वही हमने आगे काम करने हैं। आपने देखा कि डोरू में हज़ारों की तादाद में लोगों ने आज़ाद साहब को सुनने के लिए जो भीड़ वहाँ कल जमा हुई, तो यही एक मैसेज है महबूबा के साथ सामने। आप दिखाइए ना कौन आपके साथ है, आप कोई जलसा करिए ना, बाकी पार्टियां करें ना जलसा, लोग उनके साथ नहीं हैं। तो ये काला चश्मा पहन के बेडरूम में बैठ के सिर्फ टीवी पे भाषण देती हैं, उससे मसले हल नहीं होते। इनको सड़कों पे उतरना चाहिए। अगर 370 की लड़ाई लड़नी है तो आप सड़कों पे उतरिए, लड़िए। तो इन लोगों ने ही कंप्रोमाइज़ किए हैं। 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटा, तो 3 अगस्त को कौन सी पार्टियां जो है दिल्ली में मोदी जी से मिल के आई? क्या आपकी वहाँ सेटिंग हुई थी? क्या कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे? महबूबा मुफ्ती को मालूम था कि आर्टिकल 370 जो है बीजेपी के एजेंडे में है, उसके बावजूद इन्होंने बीजेपी के साथ हुकूमत बनाई।
तो इसलिए इन तंजीमों ने हमेशा जम्मू कश्मीर की आवाम को गुमराह किया। एक बात कश्मीर में की, दूसरी बात दिल्ली में की। जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन है आज़ाद साहब पे, उनको मालूम है कि ये सच की बुनियाद पे सियासत करते हैं, ये साफ लीडर है और नेक लीडर है। इन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम की खिदमत करनी है। अगर आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो मज़ीद तरक्याती काम हों।